कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होती है। मतलब इस कैंडल को पता ही नहीं कि इसे जाना कहाँ है। अगर हमें सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता तो हम यहाँ बाय कर सकते थे। अगर हमें इस रेजिस्टेंस लेवल पर कोई बेरिश कैंडल मिलता तो हम इस नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट नहीं करते। एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें अपट्रेंड के दौरान एक यू टर्न इंडिकेट करता है। ये हमें बताता है कि अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है। Hey फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद गॉड। आज की वीडियो कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं होने वाली। आज की वीडियो में हम डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस और डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे, क्योंकि रोज हमें डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स, टाइम फ्रेम एंड स्टॉक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स या सिनेरियो देखने को मिलते हैं। तो इन सिचुएशंस को हमें कैसे डील करना है आज हम वो देखेंगे। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता है और आपको बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स की इन्फॉर्मेशन है। और अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं एग्जांपल के साथ आपको इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने हमारा पहला चार्ट है। आइए देखते हैं हमें ये क्या इंडिकेट करता है। तो मार्केट यहाँ क्लियरली अपवर्ड मूव कर रहा है। अभी तक तो कोई सिग्नल नहीं मिला। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ एक छोटा सा पुल बैक लेता है। अब हमें चार्ट ये बताता है कि इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस जोन है जो प्राइस को नीचे पुश करता है। तो हम यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह। अब देखिए आगे कुछ भी हो सकता है। एक पुल बैक के बाद मार्केट वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। यहाँ ये जो गिरावट है वो कोई पुल बैक नहीं बल्कि एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो। यहाँ प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करे और वापस आ जाए। कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। प्राइस थोड़ा नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आता है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करता है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हो सकता है प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे या फिर नीचे चला जाए। अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हम ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट का वेट करेंगे और अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता और प्राइस नीचे आने लगता है तो हम प्रीवियस सपोर्ट के पास एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। और अगर प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ एक शॉर्ट की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने में फेल होता है और वापस नीचे आने लगता है। तो अब हम अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। नेक्स्ट अब आपको दिख रहा होगा कि प्राइस अपने नेकलाइन को ब्रेक करता है। अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और इस तरह के ट्रेड में पैटर्न बनता है जिसे हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ये उसका पहला टॉप है और ये दूसरा टॉप है सेम रेजिस्टेंस लेवल पर। ये दिखने में इंग्लिश अल्फाबेट एम की तरह लगता है और यहाँ हमारा प्रॉफिट टारगेट इस एम पैटर्न के साइज जितना होगा। और देखिए ऐसा भी हो सकता था, अगर हमें इस रेजिस्टेंस लेवल पर कोई बेरिश कैंडल मिलता तो हम इस नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, हम यहाँ भी शॉर्ट कर सकते थे। लाइक इन दिस एग्जाम्पल जहाँ हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पर एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिलता है जिसमें सेकंड रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें एक सेलिंग प्रेशर शो करता है इस रेजिस्टेंस लेवल पर। और कंफर्मेशन के लिए आपको नेक्स्ट कैंडल को देखना है। अगर नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है और वो प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट क्लियरली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ तक तो सब सही है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट इस लेवल तक नीचे जाता है और फिर एक छोटा सा पुल बैक लेता है। तो अब हमें एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है और अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाए या वापस ऊपर चला जाए। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो मार्केट यहाँ अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने में फेल हो जाता है और वापस ऊपर जाने लगता है। तो हम प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। सो अगर प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। यहाँ भी एक डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिल सकता था। अगर हमें इस सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता तो हम यहाँ बाय कर सकते थे। लाइक इन दिस एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा इस सपोर्ट के पास हमें एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें सेकंड ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेती है, यानी कवर कर लेती है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें इस सपोर्ट लेवल पर एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है। और कंफर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और वो प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। अब एक जनरल बात समझिए, अगर हमें सपोर्ट लेवल पर किसी भी तरह का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम फर्दर कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हैं। और अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल पर किसी भी तरह का बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम फर्दर कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं जो यूजफुली आपको डे बाय डे देखने को मिल सकता है। तो हैमर एक मोस्ट कॉमन कैंडलस्टिक है जो चार्ट पर फॉर्म होता है।
इसके कुछ की फीचर्स हैं। ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। इसकी बॉडी छोटी होती है, अपर विक या तो नहीं होती है या फिर ना के बराबर होती है, और इसका लोअर विक इसकी बॉडी की साइज का डबल होता है। और इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। अब समझिए ये बुलिश क्यों है। देखिए इसका फॉर्मेशन बताता है कि जब यह कैंडल फॉर्म हो रहा था उस टाइम पीरियड में पहले सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं, उसके बाद बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस ऊपर लेकर आते हैं उसकी ओपनिंग प्राइस के आसपास। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास है और एट द सेम टाइम यहाँ हमारे पास एक हैमर कैंडल है। बट अभी आपको इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना, आपको नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और वो इस हैमर के हाई को तोड़ दे तो आप यहाँ बाय कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे होगा। इसी से मिलता जुलता एक और कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये इसके जस्ट अपोजिट है, बस हैमर को उल्टा कर दो। बट शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के दौरान बनता है और ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है। आइए इसे चार्ट पर देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है और एट द सेम टाइम यहाँ हमारे पास एक शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार का भी कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। नेक्स्ट आपको देखना है कि अगर कोई रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर होगा। अगला चार्ट देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इस डाउन ट्रेंड के दौरान हमें यहाँ एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। ये 3 कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है जिसमें पहली कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होती है। मतलब इस कैंडल को पता ही नहीं कि इसे जाना कहाँ है। इसकी बॉडी छोटी होती है और विक लंबी होती है। प्राइस इस पीरियड में पूरे दिन ऊपर नीचे चलता रहता है और एंड में अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है। इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी। और थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होती है। तो बेसिकली ये 3 कैंडल मिलकर एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन करते हैं। तो कभी कभी हमें एक इनडिसीजन कैंडल के बदले 2 इनडिसीजन कैंडल मिल सकते हैं। फिर ये 4 कैंडल मिलकर एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन करेंगे। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेसिकली ये डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट में एक यू टर्न इंडिकेट करता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। पहले दिन प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है और तीसरे दिन प्राइस यहाँ एंड होता है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि एक यू शेप की फॉर्मेशन होती है। तो इस कैंडल के बनने के बाद हमें कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल को देखना है और अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न का जो सबसे लो पॉइंट होगा उसके नीचे होगा। आइए अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान 3 कैंडल से मिलकर बनता है जिसमें पहला कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है और दूसरा कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होता है। इसका कलर मैटर नहीं करता, यह रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है। ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें अप ट्रेंड के दौरान एक यू टर्न इंडिकेट करता है। ये हमें बताता है कि अब मार्केट यहाँ से बेयरिश हो सकता है। सो इस कैंडल के बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर एक रेड कैंडल है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हाई के ऊपर होगा और टारगेट आप अपने स्टॉप लॉस के डबल या उससे ज्यादा का अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो होपफुली गाइस इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।